तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी लोग जो भी दूर दराज से देख रहे हैं, सबका एक बार पुनः स्वागत है। सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो शिखर एकेडमी आपके लिए लेके आया वीडियो का क्रैश कोर्स। ठीक है, 18 अप्रैल से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो शिखर एकेडमी का प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी होगा एआरओ का बैच भी हम 18 तारीख से चला रहे हैं। ठीक है, कोई जुड़ना चाहता है एआरओ वाले बैच में तो 18 तारीख से हमारे साथ जुड़ सकता है। साथ साथ अगर कोई वन दरोगा वाला भी देख रहा है तो हम वन दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट 18 तारीख से शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को जो भी हैं, चाहे मेरे को कुमाऊं साइड से फ़ोन आ रहे हैं, चाहे गढ़वाल साइड से फ़ोन आ रहे हैं, अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चाहिए तो शिखर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लिएगा। 17 तारीख से मैं शायद आप लोगों के बीच ऑनलाइन भी बनूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है 489, इसी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के शुरू करता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखना, निर्धन शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा। निर्धन शब्द आप सभी को पता है, उपसर्ग क्या हमारा निर उपसर्ग बनना था हमारा। ऑप्शन डी दिख रहा जो निर उपसर्ग। ठीक है, हमारी कमी क्या है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, हमारी एक कमी होती है। ठीक है, हमने अच्छे ढंग से उपसर्ग तो हमें पता है, जो शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग है, इतना ही हमने पढ़ा है, ये बाकी हमने सब ने रटे। ठीक है, कहाँ सम लगता है, कहाँ प्रो लगता है, कहाँ ए लगता है, सब हमने उपसर्ग रटे। आप लोग के लिए ना सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या करता है, जैसे ये निर्धन पेपर मार्क है ना, आप बस दो में फंस जाते हो। केवल दो ही चीज़ें हैं जहाँ पे आप फंस जाते हो, और इसी दो में आधे से ज़्यादा, क्योंकि जो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बेसिक गलत करोगे तो क्या होता है आपका, जैसे आंसर की आती ना, अपना सर पकड़ना शुरू कर देता है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर में आदमी को वही आंसर की डालती है जब आपका स्कोर अच्छा नहीं होता। आप पहले चक्कर में सोचते कि मैंने इतना किया था, मैं ये मार लेता तो आज मैं ऊपर होता। आज फॉरेस्ट गार्ड में ज़्यादातर लोग यही तो कह रहे हैं, अगर मैं बेसिक ना कुछ आता ना, मेरे 5-6 सही हो जाते तो मैं आज अच्छी लेवल पर होता। आपको देखना, निरुपसर्ग, हमेशा जो उपसर्ग इस्तेमाल होता है वो निर ही होता है। ठीक है, आप अगर नी ये मारे ना, विसर्ग, विसर्ग में कभी उपसर्ग नहीं आता। अगर मैं इसी का बोल देता ना, निर्धन में संधि विच्छेद कीजिए, अगर मैं निर्धन का संधि विच्छेद पूछता तो आप क्या बोलते, नी प्लस, ऐसे ही करते ना, नी प्लस धन। संधि कौन सी थी, विसर्ग संधि। हाँ, एक बात आपने इतनी जरूर ज्ञान की कि कई चक्कर ऐसा होता है कि संधि विच्छेद और उपसर्ग एक जैसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर नी कहीं पे आ रहा, विसर्ग आ रहा, तो विसर्ग संधि के साथ जाएगा, वो प्रत्यय उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो उपसर्ग आएगा वो निरी आता है। एक ऐसा ही उपसर्ग आपने ऐसे देखा, निस, ऐसा भी देखा कभी उपसर्ग, कभी निश्चल, निश्चय, जो भी ये वाले उपसर्ग आते हैं, इसमें एक ही उपसर्ग लगता है, निस। ये दोनों उपसर्ग ही नहीं होते। ठीक है, ये कंसेप्ट बना के रखना, ये तो आपका निस आएगा, ये तो आपका निर आएगा। ऐसा निर भी देखा आपने कभी उपसर्ग में, बिना हलंत के नी होता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इन दोनों में ही आपका आंसर आना है, निस या निर में। ठीक है, अगर कभी दुर्घटना आ गई, आपको कहा दुर्घटना में उपसर्ग क्या होगा, मैंने कह दिया दुर्घटना। दुर्घटना में मैंने पूछ दिया उपसर्ग क्या है, आपने कह दिया क्या, दुर क्या हमारा उपसर्ग है। ऐसे ही मैंने, राहुल जी, मैंने कह दिया उन्नति, उन्नति कहते ना आप, उन्नति में मैंने पूछ दिया उपसर्ग क्या है। आराम से सबका नंबर आएगा। अब तो फॉरेस्ट गार्ड भी हो गया, अब तो बहुत लंबी तैयारी करानी, वीडियो करानी है, बेसिक चीज चाहिए। उन्नति, मेहरा जी हैं, उत्त, उत्त प्लस नति, उन्नति में जो उपसर्ग बनना था वो क्या बनना था, उत्त उपसर्ग बनना था हमारा। ठीक है, एक आता दुस्वप्न, दुस्वप्न देखा आपने, या हम ऐसे दुर्स्वप्न कह देते उसे। दुर्स्वप्न में जो उपसर्ग बनता हमारा, दुर बनेगा या दुस बनेगा, दुर्स्वप्न होता ना, लिखते तो ऐसे ही हैं, रॉ लिखते हैं, लेकिन जो उपसर्ग आता है इसमें दुस आता हो। ठीक है, दुस्वप्न होता है। ठीक है, सीधा अगला क्वेश्चन देखना,
उर्मी और विंची किसका पर्यायवाची शब्द है? उर्मी हो गया, विंची हो गया, हिलोर हो गया, तरंग हो गया, किसके मिलते हैं हमें? लहर के मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पे जल का पूछ दूं ना, जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो आपने कह दिया एक तो नीर है, एक आपने तोई कह दिया, एक आपने सलील कह दिया, अंबू कह दिया और पानी कह दिया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे पूछ देता निर्झर, आपने सीधा कह देता आप किसका पर्यायवाची है? झरने का पर्यायवाची। अगर आकाश गंगा देखे, आकाश गंगा के जो पर्यायवाची होते हैं, आपको एक तो मंदाकिनी मिलता है, ठीक है, एक मंदाकिनी मिल गया, एक आपका मिलता है स्वर्ग गंगा, एक मंदाकिनी मिलता है, एक स्वर्ग गंगा मिलता है, एक नभ गंगा के नाम से भी किसे जाना जाता है? आकाश गंगा को ही जाना जाता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखना, व्यस्त का उपयुक्त विलोम शब्द कौन होगा? व्यस्त, चलते ना आपके, चले हैं व्यस्त, फोन पे नहीं कहता बड़े व्यस्त चल रहे हैं, तो उस व्यस्त का जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनना था? व्यस्त बनना, अव्यस्त बनना था। ठीक है, उसी पर। ठीक है, एक ऐसे ही आपने विलोम शब्द याद रखना है। विलोम शब्दों के लिए आप वैसे विलोम शब्द आप किस प्रकार से याद करते हैं? जैसे आप आजकल होमवर्क कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे, तो आपको विलोम शब्द रटने का तरीका क्या है? रट्टा मार के दो दो तीन तीन, ये तो तुम बोलने वाली बात है, दो तीन तो तुम कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। ये तो मैं गुरुजी हूँ, मेरे को भी पता, दो तीन तो कभी पढ़े ही नहीं जाते। जब पढ़े जाते तो एक पेज पूरा ही पढ़ा जाता है। कैसे कर रहे हैं आजकल विलोम शब्द याद? आज जाना, घर जाओगे ना, तो एक चीज करना, एक ही पेज उठा लेना पूरा विलोम शब्द का, चाहे आप लूसेंट है कुछ हो, थोड़ा लिख देना। वैसे विलोम शब्द आपको आदत से ज्यादा आते हैं, 70% विलोम शब्द आपको आते ही आते हैं, और किसी में ओ लग जाता उल्टा, किसी में को लग जाता उल्टा, तो आप बना लेते हैं। जो नहीं आता वो थोड़ा लिखना शुरू कर देना, व्हाइट पेज हो या पेपर का पीछे वाला हिस्सा हो, वो लिखना शुरू कर देना। लिखोगे ना जितना, तो लिखा हुआ काम याद रहता, माइंड में बहुत तगड़ा छपता है। अगर थोड़ा आप लिखोगे, थोड़ा बाहर घूम के आओ, थोड़ा उसको दिमाग में एनालाइज करो, जोड़ो उसे इधर उधर। आजकल सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे बच्चों का, इतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं आ रहा? प्रैक्टिस सेटों में तो आप लोग बड़ा अच्छा मारते हो, फिर आप पेपर में कैसे टूट जा रहे? बताओ आपकी दिक्कत क्या है? आप पढ़ते हो, आपको मैं कहूँगा ना परीक्षा वाणी पढ़ो, आप एक ही घंटे में पढ़ दोगे, पूरी परीक्षा वाणी पढ़ दोगे, बाहर ही नहीं निकलोगे, लाइब्रेरी में बैठ जाओगे, आंखें फोड़ दोगे आप। 8 घंटा भी पढ़ दो, आपको बोलो ना इस परीक्षा वाणी से आ रहा, आप 12 घंटे भी बैठ के जाओगे, बोलोगे इस बार मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मैं तो पूरा पढ़ के जाऊँगा। पर आपने क्या किया? पढ़ तो दिया, आपके दिमाग में उसमें कुछ नहीं बैठता है। जब तक आप पढ़ते हो ना, एक चक्कर पढ़ो, फिर दिमाग में उसका कंसेप्ट बनाओ, उसे जोड़ो, किसी ना किसी से जोड़ो, कनेक्ट करो उसे। जितना कनेक्ट करोगे उतना लंबा याद रहता आपको। ऐसा नहीं कि आपने शुरू के 81 पेज हैं, धड़ 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 एक साथ पढ़ दिए, 3-4 घंटे लगाए, फिर बाहर आए, आपने सोचा ही नहीं। बाद में किसी ने एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा कि उसका अर्थ क्या होता, आपने कहा अभी तो पढ़ा, कनेक्ट ही नहीं हो पाया। इसीलिए जो पढ़ाई करोगे ना, मत पढ़ो। हर बंदे का कैपेसिटी एक जैसा नहीं होता है। कोई बंदा 3-4 घंटा पढ़ लेता है, कोई बंदा 1 घंटा पढ़ता है। आपने देखा ज़्यादातर यहाँ जो ग्रुप सी में अच्छा स्कोर मारते हैं ना, वो चंचल दिमाग के ज़्यादा मारते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा चंचल टाइप का रहता है, ज़्यादा उदंडी टाइप के होते हैं ना। हमेशा मैं टारगेट भी उन्हीं लड़कों को करता है जो ज़्यादा मेरे को उदंडी टाइप के लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अगर सही जगह लग जाएगा ना, वो अच्छा स्कोर मारते हैं। बाकी जो शांत मन का है, जो लंबी तैयारी वाला रहता है, वो लंबा ही बन जाता है, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा फोकस करता है, वो आपका वो नहीं करता, कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर मैंने उत्तराखंड आंदोलन पढ़ा दिया ना, आप कनेक्ट नहीं करता, आप सीधा 2 अक्टूबर याद कर लोगे। आप उस टाइम सोचोगे नहीं कि 2 अक्टूबर के टाइम पीरियड वो कौन था, प्रधानमंत्री हमारा कौन था, सरकार किसकी थी, आप ऐसा कुछ नहीं देखोगे, यूपी में किसकी सरकार थी, वो कनेक्ट नहीं करोगे। आपको बोलेंगे 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर की क्रांति हुई, आप बस इतना ही याद करते हो। ठीक है, जिन्होंने निकलना होता वो पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं माइंड में। ठीक है, ऐसे ही करना, पहले लिख लेना, एक सेकंड स्ट्रक्चर बना लेना अच्छे से, फिर ही निकलेगा पेपर। अभी 3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। लास्ट रामबाण जो लास्ट तक बना रहेगा वही निकलेगा इस युद्ध में। सागर बहुत बड़ा है, आजकल कम बच्चे हैं, पेपर आने दो, क्लासें भर जाएगी, वो कुछ नहीं होगा, 1 महीने पढ़ के कुछ नहीं होगा। आजकल का जो स्ट्रक्चर होगा वो आजकल ही की पढ़ाई काम आएगी। ठीक है, इसलिए आजकल अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेना, नोट्स बनाना शुरू कर देना, लास्ट टाइम के लिए क्या पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, मिमुक्षु का प्रयोग किस अर्थ में होता है? मिमुक्षु मोक्ष की
इच्छा रखने वाले के लिए। और एक शब्द होगा मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा क्या होती है? मुमुक्षा क्या होती है? मोक्ष की इच्छा। अगर मितव्ययी आता तो मितव्ययी क्या होता? कम खर्च करने वाला। आप कहते हैं ना बड़ा कंजूस है तू, वही होता वो मितव्ययी, मतलब कम खर्चा करना। एक आपने एक वर्ड लिखना, ना हो सकने वाला कार्य के लिए वन वर्ड होगा। जो कार्य कभी ना हो सके, या हिंदी शुद्ध हिंदी में हम इसे कहते हैं ना हो सकने वाला कार्य के लिए वन वर्ड क्या होगा? ना हो सकने वाला कार्य के लिए वन वर्ड क्या है? एक शब्द आया किसी का, असंभव, अशक्य। कभी ना हो सकने वाले कार्य के लिए एक शब्द आता है अशक्य। ठीक है, एक आता है जानने की इच्छा। आप सीधा कह देते जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला भी क्या हो जाता हमारा? जिज्ञासु। यह आपको पता ही है। एक और लिख लेना वन वर्ड, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। वैसे सबका जन्म ही कन्या के गर्भ से होता है, लेकिन तभी पर्टिकुलर ही आता है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, उसके लिए वन वर्ड लिख लेना, कानीन। ठीक है, एक ऐसे ही आता है धरती फाड़ के जन्म लेने वाला। स्वयंभू तो स्वयं उत्पन्न होने वाला, धरती फाड़ के उद्बीज। उद्बीज क्या होता है? जो धरती फाड़ के जन्म लेता है उसे उद्बीज कहता है। जो स्वयं ही उत्पन्न होता है उसे हम स्वयंभू कहते हैं। एक आपने ऐसा सुना, सेना के ठहरने का स्थान, छावनी कहते हैं, और कुछ तो नहीं कहते? सैन्य शिविर कहते हैं। टोपी पहना रहे। छावनी क्या कहते हैं? छावनी। सेना के ठहरने का स्थान छावनी होता हमारा। ठीक है, एक होता दिशाएं जिसका वस्त्र हो। दिशाएं जिसका वस्त्र हो, उनके लिए वन वर्ड क्या होता है? दिगंबर। उनके लिए वन वर्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, फटक से अगला देखना, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण का विकल्प है। निजवाचक जहां पे अपनी पर्सनल बातें कहते हैं या अपना प्रधानता, व्यक्तित्व की प्रधानता आती, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। और उसी में हमारा कौन सा होगा? स्वयं। अगर मैं यहां पे कहूं कोई, कोई क्या होगा? क्या अन्य पुरुष में भी इस्तेमाल हो सकता है? क्या सार्वनामिक विशेषण में भी इस्तेमाल हो सकता है? हो सकता है, तीनों में हो सकता है। मैं कहा कोई छात्र पढ़ रहा है। आधे से ज्यादा का दिमाग खराब हो गया इसी में। कोई छात्र पढ़ रहा है, सार्वनामिक विशेषण और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। आपने देख लिया संज्ञा से पहले कोई यार का, तो आपने क्या बोल दिया? सार्वनामिक विशेषण। क्या यहाँ पे कोई हमारा विशेषण के लिए इस्तेमाल हो रहा है या निश्चितता का बोध करा रहा है? अनिश्चितता का बोध करा रहा ना। हम सेंटेंस के हिसाब से चलते ना, यहाँ पे कोई क्या होगा हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, बल्कि सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। ठीक है, अगर कौन आता तो कौन किसमें आता? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता। अगर हमारा आता तो हमारा किसमें? पुरुषवाचक आता, और पुरुषवाचक भी कैसा? उत्तम पुरुष में आता हमारा। ठीक है, वैसे मूल रूप से देखना तो हिंदी में टोटल सर्वनाम कितने थे? 11 सर्वनाम थे। यह, मैं, वह, वे, 11 टोटल सर्वनाम थे। और हिंदी में सर्वनामों को हमने कितने भाग में बांटा है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? दुर उपसर्ग पहला तोड़ना, दुरावस्था। दुरावस्था को हम कैसे तोड़ेंगे? दुर प्लस अवस्था। दुरावस्था में तो है दुरुपसर्ग। दुर्दशा, दुर प्लस दशा। ऑप्शन ए तो क्या हमारा बिल्कुल सही है, दुर्दशा कराई दिया। दुस्साहस में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन बी तो डिलीट हो गया। ऑप्शन सी में देखना, दुस्साध्य, दुस है। और ऑप्शन डी दुष्प्राय में भी उपसर्ग क्या हमारा? दुस। तो ऑप्शन कौन सा बनना था हमारा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ठीक है, फटक से चलना अगले क्वेश्चन पे।
किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल्य है? आपको पता है, सबसे पहले स्वरों पे आ जाना। आज के बाद मैं कभी स्वरों पे बात नहीं करूंगा, आज उच्चारण स्थान देख लेना। पहला ओ और आ कहां से? कंठ से। ई और ई किससे? और ऊ और ऊ ओष्ठ से। ठीक है, आपको पता है ए कैसा स्वर है हमारा? संयुक्त स्वर है। वो भी कैसा? सजातीय विजातीय? विजातीय। ए किसके संयोग से बनता है? ओ प्लस ई के संयोग से हमारा ए बनता है। ये तो आप सभी को पता है, बेसिक से कंसेप्ट है। अगर ओ का उच्चारण स्थान देखे तो कहां? कंठ से। और ई का कहां से? तालु से। इसी को तो ओ और ई को जोड़ के कहां से? कंठ ताले हो जाता है। ऐसे ही ए क्या होता है हमारा? ओ प्लस बड़ा ई, ए बनता है। ए का आई बनता है। आई का उच्चारण स्थान में कौन सा? कंठ ताला। ऐसे ही ओ बनता हमारा। ओ किसके योग से बनता है? ओ प्लस ऊ। ऊ कहां से निकलता हमारा? ओष्ठ से निकलता। ओ कहां से? कंठ से। तो कंठ ओष्ठ। ओ और औ हमारे कैसे हैं? कंठ ओष्ठ है। और अंग और ओह को क्या कहते हैं हम? अंग ओह क्या होते हैं हमारे? विसर्ग। विसर्ग तो ओह होता केवल, अंग भी होता है। अनुस्वार होता? अनुस्वार तो केवल अंग होता है। अयोग वाहक कहते हैं। अयोग वाहक क्या होता है हमारे? अंग ओह। तो इसलिए कंठ तालु क्या होगा हमारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण शब्द में युग्म में त्रुटिपूर्ण पहचान कीजिएगा। पहला आपने देखना, घृणा का घृणित बिल्कुल सही था। ठीक है, सोचने वाली बात ही नहीं थी। तालु का तालव्य बिल्कुल सही होता है। ठीक है, गर्भ का गर्विला भी बिल्कुल सही था। जो नहीं होना था उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या आना था? उत्कृष्ट। ठीक है, आप विशेषण आराम से पहचान लोगे क्योंकि आपको पता है। एक आता भूमि, मैंने कह दिया भूमि। भूमि का विशेषण आप क्या मारोगे? भौम। आपने कह दिया मैं भौम मारूंगा। ठीक है, विशेषण सब पहचान लोगा, केवल पूरी किताब में एक ही विशेषण है जो आप नहीं पहचान पाओगे, थोड़ा हार्ड होगा, वो होगा ऋषि। यही थोड़ा उटपटांग विशेषण है उस किताब में, बाकी सारे बेसिक है। ये याद रखना, ऋषि का क्या होता है? आर्ट्स। बाकी आप लोग सब कर लोगे। ठीक है, फटक से अगला क्वेश्चन देखना। कौन सा स्त्रीलिंग है? किसमें स्त्रीता का प्रधानता का गुण आ रहा है? तो स्त्रीलिंग बताना था मेरे को। स्त्रीलिंग कौन सा है? सूचना। आप कहते हैं ना सूचना दी। दी मतलब किसकी प्रधानता आ रही है? स्त्रीलिंग का प्रधानता आ रहा, तो ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक वे अविकारी शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक दो शब्दों को जोड़ेंगे या दो वाक्यों को? दो वाक्यों को जोड़ेंगे। और कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। वैसे मैंने समुच्चय बोधक देखे कितने प्रकार के? 4 बताना। 2 प्रकार के। अरे आप वाक्यों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? या तो आप संयुक्त वाक्य में तोड़ोगे, या तो आप मिश्र वाक्य में जोड़ सकते हो, और जगह जोड़ सकते हैं। सरल वाक्य में जोड़ सकते हैं। सरल वाक्य तो पहले ही एक ही वाक्य होता है, 2 ही तो जगह जोड़ पाएंगे। इन्हीं को कहते हैं, या तो हम क्या जोड़ेंगे? संयुक्त वाक्य में जोड़ेंगे वाक्यों को, या तो हम किसमें? मिश्र वाक्य में जोड़ेंगे। ठीक है, अगर संयुक्त वाक्य वाला देखो मैं समुच्चय बोधक, तो इसे कहता हम समानाधिकरण। जहां पे 2 समान पदों को जोड़ा जाता है उसे कौन सा? समानाधिकरण। और जहां पे 2 अलग अलग, यानी एक प्रधान एक आश्रित को जोड़ा जाएगा, वहां पे कौन सा? व्याधिकरण हो जाएगा समुच्चय बोधक। दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय का उप प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति होता है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द रेखांकित, उस शब्द का प्रयुक्त में किस कोटि का चिन्हित कीजिएगा। यहां पे हम पे था अंडरलाइन था उप। जो उप उपसर्ग था ये किस कोटि का है? आपने एक चीज देखा, आपने पढ़ा उप उपसर्ग लगता हमारा संस्कृत का उपसर्ग। ठीक है, अगर जिनको संस्कृत का उपसर्ग पता था वो दिमाग लगा सकते थे। संस्कृत के शब्द कहां पे इस्तेमाल होते हैं? तत्सम में होते हैं। वैसे मैंने इतिहास स्रोत के आधार पर देखा था, हमारे उपसर्ग कितने भागों में बांटे हैं? उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 42 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के, अंग्रेजी के।
चार प्रकार के हम पे उपसर्ग होते हैं। वैसे मैं संस्कृत के उपसर्गों की बात करूंगा तो संस्कृत के कितने उपसर्ग आते हैं? टोटल 22 आता है। इसमें आपने उप देखा था, आपने इसमें निर देखा था, निस देखा था, सम देखा था। ये सब किसके उपसर्ग होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, लोकोक्ति में संधि होगी। लोकोक्ति पहले नी पे आता, कंसेप्ट अच्छे नहीं है। संधि विच्छेद में हाथ ढीला है, ठीक है। पेपर के दिन संधि विच्छेद में हाथ ढीला है। जैसे आपने इस बार देखा ना, इतरेतर, आधा से ज्यादा तुक्का बात छोड़ के आया उस क्वेश्चन को, समझ ही नहीं पाया ये क्या दे दिया। और आया भी किसी किसी पेपर में पहला ही क्वेश्चन हो छंद जो था, छंद बिगड़ गया, ठीक है। जहां पे भी आपको एक मात्रा दिखती ना, सबसे पहले अगर मैं रहूंगा ना, मेरे को संधि विच्छेद कुछ नहीं आता, माना मैं जीरो, तब भी मैं पहचान लूंगा कि ये गुण संधि है। एक मात्रा दिख गई, मैं इसे कैसे भी ना कर, साम दंड भेद जो भी होगा, मैं पहले इसे गुण संधि में बदलूंगा, कोई तो लगे। अगर गुण संधि नहीं लगी मेरे को, तो मैं सीधा विसर्ग संधि जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इस लोकोक्ति को तोड़ू गुण संधि में, तो क्या होगा? लोक प्लस उक्ति। गुण संधि हम पे क्या कहती है? यदि अ के बाद यदि ई आए तो क्या बनेगा? ए बने। यदि अ के बाद उ बने, उ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। यदि अ के बाद री आए तो क्या बनेगा? अर बनेगा। कुछ संधि तोड़ना आज, एक लिखना दुरासा, संधि करना दुरासा। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा दुरासा बताना, दुरासा में संधि विच्छेद कौन से होगा? दू प्लस आशा, विसर्ग शायद साथ आएगा, तो संधि कौन सी? विसर्ग संधि हमारी दुरासा में बननी थी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको मैंने, जैसे कोई मत बोलना है अभी, बीच में मत बोलना, जिसे पूछूंगा वही बोलेंगे। मैंने लिख दिया हरीश, यशवंत, हरि प्लस ईश, संधि कौन सी? दीर्घ संधि होती है हमारी हरीश में। ऐसे ही मैंने कह दिया महेश, पीछे महेश में संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। संधि विच्छेद करना, महा प्लस, अभी मैंने कहा एक मात्रा दिखती मैं गुण संधि में तो तोड़ देता, आपने फिर भी नहीं सुना। महेश ऐसे ही तो लिखेंगे ना हम, मेरे को तो एक मात्रा दिखी, मैं तो सीधा गुण संधि तोड़ना शुरू कर दूंगा इसे। महा प्लस ईस बोल दिया, ओ या आ के बाद भिन्न स्वर आए, मतलब ई आए, तो हमारा ए बन जाता है। कौन सी संधि कहती है? गुण संधि कहती है। एक आप पे वैसे आता है वाणी औचित्य, वाणी औचित्य कहते हैं ना उसे, उसका संधि विच्छेद करोगे तो कौन सा बनेगा? ऐसे ही लिखते हैं ना, वाण्यो चित्य, वाणियोचित्य लिखते हैं। वाणी प्लस औचित्य, संधि कौन सी थी? यण संधि, ई के बाद ओ आ रहा था, यौ बनना था, वाणियोचित्य। एक ऐसे ही आप पे अनुवेशन आता है, अनु प्लस एषण आता हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी आपने बड़ा देखा है स्मृति को, चाहे आप स्मृति ईरानी देखो, सिलेंडर लेके, सिलेंडर उठा के, चाहे आपने स्मृति मंदाना देखी आंखों से इशारा करते करते, ठीक है। स्मृति हमारा लिखा कैसे जाता है? स्मृति, ठीक है। स्मृति हम, अगर मैं ज्येष्ठ की बात करूं, ज्येष्ठ कैसे लिखेंगे हम? लिखा करो, लिखा, मेरे तो तुक्के सही लगते हैं, तुम दिखा ना, मैं तो तुक्का मार ही लूंगा। ऐसे ही लिखते हैं, ज्येष्ठ दिख नहीं रहा, ठीक है। ज्येष्ठ, अगर मैं ऐसे ही दीर्घायु कह दूं आपको, दीर्घायु कैसे लिखते हैं? छोटा दी, ऐसा, किस वाले में? अच्छा ऐसा, ठीक है, दीर्घायु, ठीक है। एक आता अंतर्धान, लिखना अंतर्धान, अंतर्धान, हाथ रुक रहा रे गलत बात, ऐसा ही जैसा होता है, ठीक है ना, अंतर्धान। चलो बढ़िया,
जिसने भी किया फटक से देखना, आज क्लास थोड़ा जल्दी छोड़नी यार। वादी और वादी युग में सही अर्थ का भेद सुनिएगा। वादी होता, वादी कौन? बोलने वाला। जैसे मैं हूं, अभी वादी हूं, मैं बोलने वाला हूं, तो वक्ता कहते हैं। और वादी मतलब क्या होता है? अजीर्ण को क्या कहते हैं हम? वादी। एक आपने, मैंने एक दो दिन पहले आपको कराया था नीर, और दूसरा कराया था मैंने नीड। नीर तो आपको अभी बताया था पर्यायवाची में, आपने कह दिया जल या पानी। जब नीड होता है, ये किसका होता है? पक्षियों का घोंसला। घोंसले को हम क्या कह देते हैं? नीड कह देते हैं। घोंसले को क्या कहते हैं? नीड। एक आपने ऐसा देखा कांता, और एक आपने ऐसे ही देखा कांतार। ये तो आपने देख लिया कांतार, वन, अटवी, कांतार, विपिन, किसके पर्यायवाची होते हैं? जंगल के होता है। ये कांता किसका होता? स्त्री या पत्नी? स्त्री हुआ, पत्नी हुआ, भरिया हुआ, ठीक है। आपको एक आता तरुणी, एक आता आपको तरिणी। रुकना, एक मिनट है। ये तीन टाइप के तरुणी दिख रहा होगा आपको। आपको पहला तरुणी, तरिणी और तरिणी। तीसरा तो सूर्य है। तरिणी, अंशुमाली, पतंग, मार्तंड किसके? सूर्य के होते हैं। सेकंड वाला तरिणी किसके? नाव का होता है। पहला वाला किसका? आपने देखा तरुण। तरुण किसे कहता है? आप जो नव, आप भी तो सारे नौजवान हो, अभी तो अभी तरुण हो। वृद्धावस्था तो अब आएगी नौकरी के बाद। अभी जब तक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे तब तक आप तरुण हो। तो तरुण मतलब युवक को कहते हैं। तरुणी किसके लिए? युवती के लिए, ठीक है। अजीर्ण, जो क्या है, जिसका जीर्ण ना हो सके, तो टूटे ना, अजीर्ण कहते हैं उसे, ठीक है। आक्रोश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आक्रोश, आक्रोश बताऊं क्या होता है? आक्रोश रैली, आक्रोश तब आता है जब आप सोमवार को फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की आएगी ना, तब आता आक्रोश। आक्रोश क्या आएगा यार? खाली सोचा तूने इतना, वही मार देता ना तो पहले सोचा था, अभी एक नंबर और बढ़ जाता। वो होता आक्रोश अपने ही ऊपर। मतलब कर्कश स्वरों में की जाने वाली भर्त्सना को क्या कहते हैं हम? आक्रोश कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मत करना रहे अपने पे आक्रोश, अब कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची शब्द होगा? नहीं है। आपको पता है तुंग, इसी का पर्यायवाची होता श्रृंग, इसी का पर्यायवाची होता शिखर, और इसी को कहते हैं हम क्या? चोटी। तुंग किसका होता है? चोटी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। बाकी तरिणी, तरी, नाव किसके थे? हमारे नौका का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन वंदना, ऐसे लिखा जाता। जिन लोगों ने ऑप्शन सी मारा था बिल्कुल सही था। वर्तनी तो कराई थी। फटक से देखो, मैं खाना खा चुका था तब वो आया, वाक्य क्या होगा? संयुक्त नहीं गया किसी के मन में? गया है? गया है? डिपेंडेंसी नहीं लगी आप पे। दो चीजें होती, संयुक्त और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य वे होते हैं जहां पे दो प्रधान उपवाक्य आपस में संयोजक, वियोजक या विभाजक द्वारा जुड़े होते हैं। एक आप पे आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरे उस पर आश्रित हो। आपने मैक्सिमम टाइम देखना, एक कॉमा कहां पे यूज होता है? संयुक्त वाक्य में भी होता है। अगर हमें थोड़ा हल्का सा ठहराव चाहिए, अल्प विराम मारना, तो हम वहां पर किसका? मिश्र वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे देखना, मैंने खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका था, प्रधान या आश्रित? मैं खाना खा चुका था, प्रधान वाक्य है, और तब वो आया, उस पर क्या है? आश्रित है। जहां पे एक प्रधान वाक्य हो, एक आश्रित वाक्य हो, वाक्य कौन सा जाता है? मिश्र वाक्य जाता है। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार ना का नाम सुनिए। बड़े बड़े मोती से,
आपने देखा सा से सी, जहां पे भी आ जाए या हम कहते हैं उपमान की, उपमेय से तुलना की जाए, तो अलंकार कौन सा? उपमा अलंकार। किसी ने रूपक मारा, योजक समझ के बड़े बड़े में क्या जुड़ रहा है? योजक तो वहां पे आ गया जहां पे उपमान और उपमेय जुड़ते, बीच में योजक आता तो आप रूपक मार सकते हैं। यहां पे तो बड़े बड़े में तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा था। ठीक है, अगर आप रूपक मार रहे ना तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मोती की तुलना किससे, मोती का आरोप किस पे लग रहा था? आंसू पे लग रहा था। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता? अभेद आरोप लगता है। यहाँ पे अभेद आरोप लग रहा, सीधा सीधा डायरेक्ट आरोप लग रहा, तो वो क्या होता हमारा? उपमा अलंकार होता। उपमेय का उपमान में आरोप, या सात से सी जहां पे दिखे सीधा क्या मानना था? उपमा अलंकार मानना था। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाना, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा? आपका क्या होना था? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा देश वैसा भेष, वहां पे भी कौन सा था हमारा? संबंध। जो करेगा सो भरेगा, वहां पे भी क्या था? संबंधवाचक था। ठीक है, सीधा पढ़ना अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है? राज्य में वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? वैष्णवी योजना जो हमारी थी वो नवजात बेटियों से संबंधित थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी। 24 जनवरी 2018 में ये स्कीम शुरू हुई थी। आपने देखा, आप गांव में आपका एक होता है आंगनबाड़ी, अब तो बाल वाटिका के नाम से जाना शुरू हो गया 12 जुलाई 2022 से। ठीक है, पहले आंगनबाड़ी से जब ये था ना वैष्णवी किट, कई लोगों ने देखा गांव में कोई महिला प्रसव होती है, प्रसव के बाद जच्चा बच्चा के लिए एक किट आती है जिसमें डायपर होगा, सत्तू देखा होगा आपने। सत्तू के साथ साथ और क्या क्या आता है? छोटे बच्चों के कम्बल वगैरह, कपड़े वगैरह आते हैं। तो वही क्या थी? हमारी वैष्णवी किट थी जो सरकार द्वारा दी जा रही थी। ऐसे ही महिलाओं से आपने एक योजना और देखी थी, वंदे मातरम। गर्भवती महिलाओं से थी, कब की थी? 2004 की थी। ऐसे ही आपने वो देखी थी सबला योजना देखी थी, वो भी महिलाओं से थी, कब की? 2010 की थी। आजकल जो सबसे ज्यादा आप पे योजना आने के चांसेस बनेंगे वो बनेंगे हमारा नंदा गौरा, क्योंकि आप लगातार फॉर्म भर रहे हो नंदा गौरा का। सरकार लगातार बजट, सबसे ज्यादा बजट जो जा रहा है वो नंदा गौरा योजना पे जा रहा है। नंदा गौरा योजना किससे संबंधित है? युवतियों से था। जब युवतियों की शादी हो जाती है उसके बाद एक किस्त में 51,000 रुपए का क्या मिलता है? कैश मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड का मिनी कॉर्बेट किसे कहा जाता है? ठाकुर दत्त जोशी पौड़ी के रहने वाले मिनी कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। कॉर्बेट की उपाधि क्यों दे रहे हैं हम लोगों को? कॉर्बेट क्यों फेमस थे? हम कॉर्बेट से तुलना क्यों कर रहे हैं? कॉर्बेट शिकारी थे। ठीक है, आदमखोर बाघों के मारने के लिए कॉर्बेट क्या थे? विख्यात थे। अभी कॉर्बेट साहब का रिकॉर्ड, पहले कॉर्बेट साहब ने कितना 53 बाघ मारे थे इस क्षेत्र में। अब ये रिकॉर्ड तोड़ चुका। किसने तोड़ा है ये रिकॉर्ड? लखपत सिंह रावत इस रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं? तोड़ चुके हैं। अगर मोहनलाल बाबुलकर की बात करूं तो मोहनलाल बाबुलकर क्या है? लेखक है ना, साहित्यकार हमारे मोहनलाल बाबुलकर। मेधाकर शास्त्री या मेधाकर शर्मा देखा था आपने, क्या थे? ये भी हम क्या थे? साहित्यकार थे। किसके दरबार में थे? प्रदीप शाह के थे। कौन सी रचना लिखी थी? रामायण प्रदीप। सीधा पढ़ना अगले क्वेश्चन पे। राजशाही काल में खानी कपीनी क्या था? जो दरबारी खर्च होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता? खानी कपीनी। एक आपने पुंगाड़ी देखा था? गांव में होता ना पुंगड़ा कहते हैं आप, गढ़वाले कुमाऊं क्षेत्र से जो भी होंगे, पुंगड़ा होता। पुंगड़ा मतलब खेत से कहते हैं, और उन्हीं पे पुंगाड़ी कर लगता था। वो किससे कर था? भूमि से जो राजस्व लिया जाता उसे पुंगाड़ी कह देता। अगर सैनिकों के लिए कर देखना तो सैनिकों के लिए कौन सा कर लिया जाता? ए तार तार हिला है बहुत। कटक कर, कटक मांगा कह रही ना मनीषा, वो युद्ध के लिए लिया जाता था। जब आकस्मिक युद्ध होता था वहां पे हमारा क्या मांगा कर लिया जाता। जैसे आपने देखा कहीं पे युद्ध हो रहा, राशन की खपत होगी या सैनिकों का वेतन नहीं मिल पा रहा टाइम पे, तो वहां पर राज्य का लगा देता, मांगा कर वसूल लेता था। आकस्मिक युद्ध के टाइम लिया जाने वाला करता मांगा कर। एक आपने ऐसे ही कनक कर देखा था, किस पे लगता था कनक? भोटिया, क्योंकि स्वर्ण धूलि का व्यापार कौन करते थे? भोटिया या सौका करते थे, उन्हीं पे हमारा कनक कर लगता था। ठीक है,
बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे, हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा था? हरगोविंद पंत को जननायक की उपाधि किसने दी थी? थोड़ा शेयर कर देना जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं फटक से। विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी ने हरगोविंद पंत को जननायक की उपाधि दी थी। इनका जो जननायक की उपाधि दी थी, विक्टर मोहन जोशी की एक पत्रिका आती थी, पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसी में इन्होंने कुमाऊं का जननायक कहा था हरगोविंद पंत को। याद करो, कनेक्ट करो। विक्टर मोहन जोशी, पत्रिका कौन सी निकाली थी? स्वाधीन प्रजा, 1930 में। और इसी में इन्होंने क्या कहा था? विक्टर मोहन जोशी ने जननायक कहा था। ठीक है, इसके साथ साथ कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कौन माने जाते हैं? हरगोविंद पंत जी माने जाते हैं। उत्तराखंड में किस त्योहार में मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? मां नंदा, अगर तो आप सारा कह रहे हैं ना, सारा त्योहार क्या होता? सारा त्योहार जो बीमारियों से बचाने के लिए जो त्योहार लगता था उसे सारा कह देते। बेसी आपने पता है क्या है? 22 दिनों तक चलने वाली धार्मिक यात्राओं को क्या बेसी, बेसी मतलब 22 दिन। ठीक है, 22 दिन तक जो धार्मिक यात्रा चलती है उसे क्या कहते हैं? बेसी के नाम से जाना जाता है। कलाई आपने पता है? आप आजकल आपने एक बीच में एक रील देखी हो कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, एक हुड़का लेके जाते हैं, महिलाएं क्या काट रही होती है? फसल काट रही होती है। हाँ, सही कह रहे आप। वहां पे कुमाऊं क्षेत्र में एक रील बनी थी, बड़ी फेमस चल रही थी वो। फसल, कुछ महिलाएं फसल काट रही थी, एक हुड़का लगा के गाना बजता है, और उसी महोत्सव को किस नाम से जाना जाता है? कलाई। एक ही तो ऑप्शन बच रहा था, नंदा देवी के दूतों के लिए आठू होता। गांव में नहीं होता आठू? 8वें दिन किसके लिए होता? क्या मारा जाता उस दिन? बकरों की बलि नहीं दी जाती, आठो। पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र कब हुआ था? जो पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ था वो तब हुआ था जब मुलायम सिंह सरकार ने सरकारी नौकरी में जो था ना रिजर्वेशन बढ़ा दिया था। ठीक है, इसी के विरोध में आपने देखा गढ़केसरी, इंद्रमणि बडोनी कहां पे धरने पे बैठ जाते हैं? पौड़ी में बैठ जाते। साथ साथ यूकेटी के अध्यक्ष रहते हैं काशी सिंह एरी। काशी सिंह एरी कहां से धरना शुरू कर देते हैं? नैनीताल से शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद कौन से? आपको पता है सबसे कम जनसंख्या कहां की? रुद्रप्रयाग की है, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, और फिर उत्तरकाशी। जनसंख्या के दृष्टि से न्यूनतम है। अगर जनसंख्या का मैक्सिमम परसेंट देखूं मैं तो सबसे ज्यादा कहां पे? हरिद्वार में, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। ठीक है, अगर आता जनसंख्या प्रतिशत, सबसे ज्यादा कहां है? जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पे निवास करता है? हरिद्वार में। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी ना आया, इस फॉर्मेट पे आप पे आया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे? हरिद्वार में। सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या भी कहां पे आएगी? महिला भी वहीं पे आनी है। ठीक है, अगर आता जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा कहां स्थित है? हरिद्वार में, और सबसे ज्यादा, सबसे कम उत्तरकाशी में। सीधा फटक से देखना अगला क्वेश्चन, राजशाही काल में कमीनचारी तथा श्याणचारी हैं। आपने दो पद देखे थे, कमीन और श्याणा, मुख्यतः गढ़वाल में। कमीन कहा जाता था किस क्षेत्र में? उत्तरी गढ़वाल में। जो आपने आजकल एक पद सुना, प्रधान, जो राजस्व कर वसूलता था ना उत्तरी गढ़वाल में, उसे कमीन कहते थे। और दक्षिणी गढ़वाल में जो वसूलता था उसे क्या कहते थे? श्याणा कहते थे। और इन्हीं के जो खर्चे होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? कमीनचारी और श्याणचारी। कर्मचारियों के क्या थे? वेतन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, टांड कर किससे लिया जाता था? टांड कर जो लिया जाता था वो किसे? बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, करों पे तो बात होगी। सीधा देखना, मुक्ति प्रदा के नाम से किसे जाना जाता है? मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, विशाला, राजबद्री, किसको? बद्रीनाथ को। डीडी शर्मा साहब की पुस्तक आती है हम पे, शब्दकोश, उत्तराखंड का शब्दकोश। वहां पे एक लिखा है बद्रीनाथ के लिए शाश्वत तीर्थ।
शाश्वत तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? बद्रीनाथ को। आयोग, अब तो यूके 380 पे चलेगी बॉल, वो तो बड़ी अच्छी बॉल फेंकता है वो कभी परीक्षा वाणी, तो कभी डीडी शर्मा, कभी कठौस, तो कभी अजय रावत, कभी बलोदी, वहां तो आप पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, वहां के लिए आपको विविध नॉलेज चाहिए। वहीं पे लिखा था बद्रीनाथ को शाश्वत तीर्थ, वीडियो में सीधा आया शाश्वत तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन था आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग और उत्तरकाशी। ठीक है, जो शाश्वत तीर्थ कहा जाता है, शाश्वत मतलब वैष्णव धर्म से था हमारा। आप बाई ऑप्शन भी चलते ना तो आप मार देते किसे? बद्रीनाथ को। इसी बद्रीनाथ को राज बद्री कहते हैं। राज मतलब सबसे बड़ी बद्री। कौन था हमारा? बद्रीनाथ था। अगर मैं कहूं केदारनाथ, केदारनाथ का नाम क्या मिलता है पुराणों में? भृग, भृंग, तुंग के नाम से इस केदारनाथ को जाना जाता। अभी यहीं पे एक पत्थर आया था, एक शिला आई थी, जिसे दिव्य शिला या किसका? भीम शिला बद्रीनाथ है रे, भीमपुल वाला, भृगुशिला। इसी भृगुतुंग के नाम पे इस शिला का नाम क्या रखा गया? भृंगशिला लिखा गया। अगर हरिद्वार का प्राचीन टाइम पे नाम देखो, मायापुर। ठीक है, ऋषिकेश का प्राचीन टाइम पे नाम देखो मैं तो कुब्जा बोलना किसी को नहीं आता समझ गया मैं कुब्जा प्रमुख। ठीक है, बस आगे का याद हो जाए, पीछे तो हम वैसे ही जोड़ लेते हैं गढ़वाली आदमी हम। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहां पे स्थित है? वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र हमारे कहां पे? कुपेश्वर। अगर मैं पंतनगर की बात करूं तो पंतनगर में भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कब की? 1960। काशीपुर में या उत्तराखंड में भारत एकमात्र आईआईएम है। आईआईएम कब बना? यहां 2011 में। अगला देखना, मेघदूत नामक पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? आचार्य धर्मानंद जमलोकी। बहुत बार पढ़ा आपने, बेसिक क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन अनुवाद से आप पे आ सकता है, उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? हरराम त्रिपाठी, हरराम धस्माना? हरराम लिख लेना, वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद। थोड़ा लिखते भी रहना है, मैं थोड़ा लिखाऊंगा कम आप लोगों के लिए, रिवीजन ज्यादा कराऊंगा। मेरा मेन पर्पज वही रहेगा, जो नए बच्चे हैं थोड़ा लिखते हुए चलना। वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया? तो हरिराम त्रिपाठी ने किया था। ठीक है, एक आता अभिज्ञान शाकुंतलम का कुमाऊनी अनुवाद, आया था क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम का कुमाऊनी अनुवाद। ढोंडियाल लोग तो कुमाऊं में रहते ही नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कास्ट वाइज भी कर सकते हैं। जोशी तो सही है, पर पूरा नाम याद नहीं आया। लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी, अभिज्ञान शाकुंतलम का कुमाऊनी अनुवाद आबकारी में आया था। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं। देहरादून से शुरुआत कीजिए। सबसे पहला देहरादून, फिर हमारा बिजनौर से कौन सा हरिद्वार वाला क्षेत्र लगता है, फिर मुरादाबाद से पौड़ी वाला क्षेत्र लगता था, उधम सिंह, और फिर नैनीताल। कितने जनपद लगते हैं? 5 जनपद हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? पौड़ी। सबसे ज्यादा बनाता है उधम सिंह नगर। सबसे कम बनाता है, सॉरी, सबसे कम नैनीताल बनाता है। छोटा सा है ना इधर बाउंड्री पे, ऐसा टाइप का घुमा है, वही हमारा बनाता है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश से हमारे कितने राज्य लगे? 2, उत्तरकाशी, देहरादून। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ। एग्जामिनर ने आपसे पूछना चाहा कि हिमाचल के कितने जिलों को उत्तराखंड टच करता है, तो आप वहां पे आप कितने से आओगे? 3 जिलों को मारोगे। ठीक है, अगला देखना, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद नारे का जो उद्घोष दिया था वो आपको सबको पता है, किसने? राम सिंह धोनी ने। स्वतंत्रता सेनानी थे उत्तराखंड के राम सिंह धोनी। राम सिंह धोनी। वैसे जय हिंद का नारा किसका था भारत में? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका था? सुभाष चंद्र बोस ही ने कहा था। अगर राम सिंह धोनी पे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, इनकी एक पत्रिका आई थी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में, किस नाम से?
अरे 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 अरे, वीडियो नहीं दिया किसी ने? वीडियो के पेपर में आया था। हाँ नहीं पक्का। जय दत्त बेला प्रजा बंधु लिख लो, शायद मेरा रिवीजन अच्छा है। जय दत्त बेला है बंधु। कौन सी पत्रिका थी? संध्या कोठारी। सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखना, हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? बंधु, बंधु पत्रिका लिख देना, बंधु। प्रजा बंधु का प्रजा हटा के बंधु कर देना केवल, ठीक है। हनुमानगढ़ी आजकल बड़ी चर्चाओं में, नैनीताल में, परसों भी चर्चा कर चुका मैं, ठीक है। बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? यशवंत सिंह कठौच। इसी कठौच जी ने हमारे जो हमारी गोपेश्वर होती है अलकनंदा घाटी के जो मृद भांडों की खोज की थी, वो किसने की थी? कठौच साहब ने की थी। और एक ऐसा ही आता, झाली महली देवी का उत्खनन भी किसने किया था? यशवंत सिंह कठौच ने किया था। अगर मैं कहूँ यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल की जो फेमस बुक आती है वो आती कुमाऊं की कास्ट कला। लिख लेना, कुमाऊं की कास्ट कला किसकी है? तो आपको याद रखना है यशोधर मठपाल की है। मुकुंदी लाल मौलाराम पे बहुत काम किया इन्होंने। गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदी लाल की है, और किसी की भी है? अगर मैं गढ़वाल पेंटिंग कहूं, अगर मुकुंदी लाल आप पे ऑप्शन ना रहा तो आप किसके साथ जाओगे? वी आचार्य भी थे, ठीक है। सम नॉट ऑन मौलाराम मुकुंदी लाल का है, ठीक है। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। अगर ठीक है, नरसिम्हा राव नहीं होता तो याद रखना, एक स्कैम आया था ना वेब सीरीज, उस टाइम भी कौन था? मैं तो वहीं से कनेक्ट करता, मैंने तो वही देखा, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। कौन था उस टाइम? नरसिम्हा राव। उसके बाद लाल किले से घोषणा हुई थी उत्तराखंड की, उस टाइम कौन था? एस डी देवगौड़ा। क्वेश्चन का फिर भी फॉर्मेट बदला, 1996 में हुई थी घोषणा लाल किला से, अगर फिर फॉर्मेट बदला, कहा उत्तराखंड स्थापना के टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तब आपका कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी था। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? के आर नारायण, ठीक है। बाकी तो फंसेगा इससे कुछ। कौन? अगर आपको कहा लाल किला, लाल किला के प्राचीर से भाषण दिया था, मेरा तो दिमाग घूम गया। राष्ट्रपति कभी भाषण देता नहीं, देगा? लाल किले की मैं तो आज तक मोदी को ही देखा ऐसा अंगूठा करता हुए लाल किले की प्राचीर से। तो कौन करेगा घोषणा? प्रधानमंत्री। क्या था उस टाइम? प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति भाषण देता किसी भी सत्र में? नहीं देता, खाली 26 जनवरी के दिन खाली मुख्य अतिथि के तौर पे जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्रसिद्ध अणिमठ स्थित है। अणिमठ कहां पे हमारा? वृद्ध बद्री के पास। अगर मैं कहूं भविष्य बद्री में कौन सा? सुबेन गांव जोशीमठ के पास पड़ता हमारा। सुबेन गांव वो क्या है? भविष्य बद्री के पास पड़ता। आद्र बद्री का जो प्राचीन नाम मिलता वो क्या मिलता हमें? ये तो हम नौटा को थी कहते ना, नौटा मठ कहते हैं, या इसी का एक और नाम आता है नारायण मठ। सुशीला बलूनी किताब में लिखा है आद्र बद्री को नारायण मठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक आपको ऐसा ही अणिमठ देखा था आपने ना, अणिमठ कह रहा मैं, अंगाली मठ। अंगाली मठ कहां पे हमारा? टिहरी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? जागेश्वर से हमारी क्या शिव की नृत्य रत्न मुद्रा मिली। वैसे ही हमने केदारनाथ से देखा था, केदारनाथ से किस प्रकार की मुद्रा मिली है? शिव की वज्रासन में मिली। एक आपने देखा नृत्य रथ गणपति ऐसे जोशीमठ से, तपस्या रथ गौरी प्रतिमा। मैखंडा, मैखंडा कहां? रुद्रप्रयाग में। एक आपने मूर्तियों से आएगा तो क्वेश्चन एक आ सकता है, वो है हमारा राहुल सांस्कृत्यन साहब से। राहुल सांस्कृत्यन ने उत्तराखंड में सबसे सुंदर मूर्ति माना है हर गौरी की मूर्ति। और हरि गौरी की मूर्ति कहां से मिली हमें? काली मठ से मिली है, रुद्रप्रयाग के काली मठ से मिली है हरि गौरी की मूर्ति। और उसी मूर्ति को राहुल सांस्कृत्यन साहब उत्तराखंड की सबसे सुंदर मूर्ति बताते हैं। मूल्यन का बगान कहां स्थित है? मूल्यन का भवाली। अगर रामगढ़ देखना तो रामगढ़ में डोरी किसने डाली थी?
डोरियाज। डोरियाज, मैं तो ऐसे ही करता, रामगढ़ में डोरी डाली थी मतलब डोरियाज। ऐसे ही फॉकनर का कहां था? लक्ष्मेश्वर। ठीक है, पौड़ी के गडोलिया में किसका? हडलसन का। ये प्रेमनगर वाला आपने टी बगान देखा था, वो किसका था? जेमिनसन का था। हवाला कहां पे पीता था कॉर्बेट? हवाल बाग। हवाल बाग किसका है? कॉर्बेट का। भीमताल में किसका था? मिस्टर जॉन्स का था। अगर कत्यूर घाटी जाओगे तो कत्यूर घाटी में किसका था? रेमजे या रामजे साहब के नाम से मिलता है। उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? सूबेदार या इसे सूबा के नाम से जाना जाता था। जोगामल सायांग क्या कहते हैं? पहले सूबा था। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला, कहा अंतिम सूबा कौन था, आपने कह दिया जैसे मेरे को आ गया अंतिम सूबा कौन सा था, मेरे को कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरे को बाई ऑप्शन में देख रहा बमसा दिखा, तो मैं बमसा को कनेक्ट पता कहां से करता? मेरे को पता संगोली की सजनी में हस्ताक्षर किसने किए थे? बमसा ने किया था ना। बमसा हस्ताक्षर क्यों करेगा? क्योंकि गोरखाओं का यहाँ पे प्रमुख होगा ना, तभी तो करेगा। इसीलिए बमसा अंतिम क्या था इनका? सूबा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, गंगवाड़छू मेला कहां पे लगता है? पौड़ी में लगता हमारा गंगवाड़छू मेला। इसके साथ साथ एक आपने वो सीता माता वाला मंदिर मेला देखा था, मनसार मेला। ये फंसाता आपको। पड़ता है टिहरी के पास में, सित्योन से पट्टी वहीं पे पड़ती पास में। ये पे लगता हमारा पौड़ी में। ठीक है, इसके साथ साथ आपने पौड़ी में एक दो दिन पहले मैंने वो बताया था आपको, तिरू रोतेली मेला कलजी खाल में लगता है। इसके साथ साथ आपने भटपुड़ी देवी में कौन सा मेला देखा था? गिंदी कौथी। ठीक है, आजकल जो चर्चाओं में सबसे ज्यादा मेले रहे हैं, वो मेले कौन कौन से रहे? एक आपका माघ मेला रहा उत्तरकाशी का, बाड़ा हाथ का थोलो, जिसके आने के ज्यादा चांसेस बनेंगे आपके पेपर में। बाड़ा हाट का थोलू, ये माघ मेला कहां लगता है, तो आप उत्तरकाशी आंसर करोगे। इसके झंडा हो गया। और कौन कौन सा मेला लगा अभी? जागड़ा नहीं लगा अभी, भाद्र मास में लगेगा जागड़ा। भाद्र मास में लगता ना जागड़ा। और कौन सा लगा आजकल? पिथौरागढ़ में लगा यार एक आजकल, छोड़े। अगला देखना, उत्तराखंड के किस जनपद में गड़तांगली पास है? गड़तांगली, आजकल गड़तांगली बड़ा अच्छा बन गया। पहले खाली देखने के लिए था, फोटो खिंचाने के लिए था। अब सरकार ने यहाँ पे वुडन लकड़ी का काम करके एक वो बना दिया, ब्रिज टाइप का बना दिया, पर्यटकों के लिए गड़तांगली खोल दिया। वैसे गड़तांगली मार्ग देखना, तो गड़तांगली जो दर्रा पड़ता था किस किस के बीच पड़ता था? तिब्बत और चीन के बीच। एक ऐसा ही दर्रा आपने और देखा, जुरांगली। जुरांगली दर्रा आया याद? जब हमारी राजजात जाती ना रूपकुंड से ऊपर, वहां पे पड़ता हमारा जुरांगली दर्रा। जैसे आपका कल परसों एक क्वेश्चन आया था ना, रेड क्लिफ रेखा, मेरे कई सफेद खरगोशों ने क्या किया, रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य पड़ती, उन्होंने पहले आंसर नहीं देखा, उन्होंने सबसे ऊपर लिखा बोनस। क्वेश्चन गलत है। बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लॉजिक कुछ नहीं मारा, सीधा कह दिया बोनस। अरे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, विभाजन समिति में रेड क्लिफ ही तो थे। बांग्लादेश किसके साथ गया था? पाकिस्तान के साथ। उस टाइम पाकिस्तान का पार्ट था ना, तो रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य थी? पाकिस्तान के मध्य। अगर ऐसे ही आप पे आता ना लिपू लेक दर्रा, किसके मध्य है? अगर आप पे चाइना और तिब्बत ना रहा, आप क्या मारोगे? अरे आप पे आ गया लिपू लेक दर्रा किसके मध्य है। एग्जामिनर ने खेला आपसे क्वेश्चन, क्योंकि लिपू लेक विवाद चल रहा है आजकल बहुत चर्चाओं में। ठीक है, आप पे रहा लिपू लेक दर्रा, अगर तिब्बत भी नहीं देता ना चाइना देता वो ऑप्शन में, आप क्या मारोगे फिर? अबे नेपाल के साथ भी तो हमारा लिपू लेक विवाद नहीं चल रहा, हमारा चल रहा है काली नदी वाला विवाद, लिपू लेक विवाद। आप किसके साथ भी जा सकते हो, नेपाल के साथ भी तो जा सकते हो। बस लॉजिक चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चल यार ये तो सबका सही हो गया। लॉजिक मारा ही नहीं, उसने जो चाहे सब ना। अफगानिस्तान मारा, मारा तो नहीं यहाँ से किसी ने अफगानिस्तान। ऐसे सारे के सारे तेज कहां बन पाएंगे, कोई तो छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है?
आशु सात्विक गोयल। ठीक है, आपको दिव्या रावत दिख रहा? दिव्या रावत क्या हमारी मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता, किसे? दिव्या रावत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है शांति ठाकुर को। आप रूपा देवी देख रहे हैं? रूपा देवी मुख्यतः हमारे देवाल साइड की है। जब भी बुग्याल, हमारा बेदनी बुग्याल खुलता ना ट्रैक, बेदनी बुग्याल का ट्रैक खुल जाता, जैसे जुलाई में बरसात के बाद हरा भरा हो जाता है, तो ट्रैकर आते, बहुत आते। बात जब बर्फ गिरना स्टार्ट पड़ जाता है तो ट्रैक कम हो जाता है। रूपा देवी लोग या गांव की महिलाएं ये जाते हैं और बुग्यालों से जो हमारा क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह होता है, या जो घोड़े के पैर से जो हमारा वो खट जाती ना धूप, तो उसे दोबारा लगाते थे। इसी कारण रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहते हैं। वंदना शिवा देखा तुमने? नाम बड़ा सुना होगा। किससे जुड़ी है वंदना शिवा? वैदिक इकोलॉजी, एक पुस्तक आती वैदिक इकोलॉजी, लिख लेना। वैदिक इकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो वंदना शिवा की। इकोलॉजी, वैदिक इकोलॉजी। जब भी पर्यावरण का कोई मुद्दा होगा, वंदना शिवा, चंदी प्रसाद भट्ट सबसे पहले पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? जैसे हुमायूं था ना, भागते 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 गया, वैसे प्रद्युमन शाह भी श्रीनगर टिहरी से भागा देहरादून, देहरादून से चंबा भागा, चंबा से बाड़ाहाट भागा, बाड़ाहाट से सहारनपुर भागा, लास्ट में लंढौर के राजा चैंपियन के यहाँ गया था, फिर मरने कहाँ पे आया? खुड़बुड़ा मोहल्ला में। इसीलिए प्रद्युमन शाह को क्या कहते हैं? गढ़वाल का हुमायूं के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? रंग संस्कृति हमारी कहां से? दारमा घाटी से जुड़े। कभी क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज होकर आप पाया, रंग समुदाय किस जनजाति से संबंधित है? तो आप सीधे सीधा भोटिया मार सकते हैं। भोटिया ऑप्शन में ना रहा तो आप सौका के साथ जा सकते हो। अगला देखना, देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे की शुरुआत किस रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब प्रारंभ की थी? ये हुई थी हमारी 25 अगस्त 2018। अब चलती है या आजकल? कुमाऊं क्षेत्र का है कोई? अब शायद बंद होगी ना ये। इसके साथ साथ आपने एक और देखी थी, अनिल बलूनी साहब गए थे रेलवे मंत्री के पास, उन्होंने कहा कोटद्वार के लिए भी चलाओ। उस टाइम कोटद्वार के लिए भी एक रेल चली थी हमारी, किस नाम से? सिद्धबली एक्सप्रेस। दिल्ली से कहां? कोटद्वार। वैसे दिल्ली से टनकपुर चली थी, पूर्णागिरी एक्सप्रेस। कहां से? दिल्ली से टनकपुर। राज्य में सर्वाधिक ग्लेशियर कहां स्थित है? ग्लेशियर हमारे सबसे ज्यादा कहां पड़ते हैं? चमोली में पड़ते हैं। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री पर। पता आपने, आपकी जल नीति आई है 2019। उत्तराखंड राज्य इतना बड़ा राज्य है, पानी तो यहां हर गाड़ गदेरों में पड़ा है, फिर भी हमें जल नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचा नहीं कभी? जल नीति की क्या जरूरत है यार, जहां देखो वहां तो पानी बहता रहता है। यहाँ जब देखो तब बाढ़ी आती रहती है, आबादी बढ़ रही थी, देहरादून में पानी नहीं मिल रहा था है? हमारे ग्लेशियर बहुत तेज तरीके से क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं, और हमारे जल स्रोत क्या हो रहे हैं? सूख रहे हैं। इसलिए हम जल नीति लेकर आए थे। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर पिघलने की दर है वो क्या है? बहुत तेज है। ठीक, हमारा गौमुख लगातार पीछे खिसक रहा है। अगर ऐसे कुमाऊं क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा ग्लेशियर देखूं तो कौन सा है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम है। वैसे उत्तराखंड का सेकंड नंबर का ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर है। उत्तराखंड के किन जिलों में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई? पौड़ी और रुद्रप्रयाग में ये लागू। वैसे उत्तराखंड में देखना, आयुष्मान भारत योजना चली थी कब? अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे था 25 दिसंबर 2018 को। इसी कारण इसका नाम भी बदल के उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है? अटल आयुष्मान। देश में किस नाम से चल रही है? आयुष्मान योजना के नाम से। देश में कब चली थी? 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से चली थी आयुष्मान। अभी उत्तराखंड सरकार आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितना पैकेज दे रही है? 5 लाख सालाना। कितना? 5 लाख का। जो कार्ड धारक है उसका स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का करा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड सचिवालय का नाम क्या रखा गया?
जो केंद्रीय सचिवालय है इसका नाम बदल के अब जो नाम होगा, एक आपने सचिवालय में एक चीज और देखी, सचिवालय में जो मीडिया हाउस का नाम है उसके नाम पे रखा है। अरे यहां से जाते नहीं, लॉर्ड वेंकटेश्वर के सामने दिखता है, बद्रीदत्त पांडे मीडिया हाउस, लिख देना। मीडिया हाउस का नाम जो रखा है बद्रीदत्त पांडे मीडिया हाउस के नाम से। एक आपने देखना सेक्रेटेरिएट हॉल, सेक्रेट हॉल, सेक्रेट हॉल को किस नाम से जाना जा रहा? सुभाष बोस। सेक्रेट हॉल को सुभाष बोस हॉल के नाम से जाना जाता है। अगर जाना है ना वहां तो ऐसे तो जा नहीं पाओगे। 20 तारीख को आ रहा है एक सिलेबस, ROARO है उसका नाम। जो ग्रुप सी के सारे लोग हैं ना, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहता हो। और चीज़ों में तो आपका हाथ ढीला है, लेकिन वो 4 ऑप्शन दे के ना आपकी आंखें छोटी होगी ना इतनी बड़ी हो जाती है कि इन 4 ऑप्शनों के हम माहिर हैं। उसका मेंस होता है ऑप्शनल। अब तो सिलेबस चेंज हो गया, शायद 200 नंबर का मेंस होगा, दड़ 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 वाला, बस लेटर ही तो लिखना है। इसलिए आपको, अरे मैथ्री दिन तो हर कोई मार ही लेता है। पहाड़ का बच्चा है, 10 तक तो मैथ्स पढ़ता ही पढ़ता है। जो नहीं पढ़ पाता है वो 10वीं पास होता ही नहीं, क्योंकि मैथ्स इतनी हार्ड आती थी उत्तराखंड बोर्ड में। ठीक है, आप लोग के लिए सबसे बड़ा है केवल लेटर राइटिंग लिखनी है। 10-20 तारीख बाद देखिएगा सिलेबस क्या आता है, आपका रुख किस ओर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सी सगी बहन है जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार किया था? यह था कमला बसंती। एक मिनट है, कोई मत बोलना। मेहरा जी, आगे वाले मेहरा, सर्वोदय शब्द किसने दिया था? सर्वोदय शब्द किसने दिया था? थोड़ा फटक से ऑनलाइन। पांडे जी, मनीषा भंडारी, राहुल पाल, मृतिका, जगेंद्र। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी ने गढ़ा था यार। जो सर्वोदय क्रांति का आह्वान किया था वो किसने किया था? सर्वोदय क्रांति थी जयशंकर प्रसाद की, जयप्रकाश नारायण की 1950 में। जिनका भी महात्मा गांधी आ रहा हो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद 1951 में हमारा कौन सा आंदोलन चला था? भूदान आंदोलन। किसने? विनोबा भावे ने। कनेक्ट करो रे इधर से उधर। किस वर्ष हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना की गई? योगिता मनराल जी बिल्कुल सही थे, मेहर मलिक जी बिल्कुल सही थे, आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको देखना हल्द्वानी में जो टाउन एरिया कमेटी थी, जिस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1985, इसी टाइम हुआ था। इसके साथ साथ आपने देखा हल्द्वानी नगर की स्थापना विलियम टेल द्वारा की जाती कब? 1834। सीधा अगला क्वेश्चन याद रखना, हल्द्वानी को नगर निगम कब बनाया गया? अभी देखना हमारा नगर निगम है, हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम के नाम से जाना जाता है। कब? बताइए ऑनलाइन में, मेरे साथ कुमाऊं क्षेत्र के बहुत ज्यादा जुड़े हैं। 2011, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखना, किस राज्य की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रचलित है? बुक्शा जनजाति में। जबकि जौनसारी जनजाति में कौन सी? खुमरी। थारू में कौन सी? मंझरा। रांची में तो कोई मंझरा दिख रहा। उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य देश से नहीं मिलते हैं? या इन्हीं को तो हम आंतरिक जिले भी कह सकते हैं। आंतरिक जिले 2 गढ़वाल 2 कुमाऊं। 2 गढ़वाल के हमारे रुद्रप्रयाग और टिहरी, 2 कुमाऊं के बागेश्वर और अल्मोड़ा। टोटल कितने? 4। सही है। अगला देखना, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। ये किरण, गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा किसने कहा था? गियर्सन ने कहा था। गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा किसने कहा था? मृतिका, प्रीति। गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा। अरे एक मैक्स मुलर जैसा नाम था, उसने तो नहीं कहा होगा? उसी ने कहा था, मैक्स मुलर ने कहा था
किसने लिख लेना, गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा किसने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था। कत्यूरी शब्द किसने गढ़ा, एटकिंसन ने गढ़ा था कत्यूरी शब्द। थोड़ा बेसिक अच्छा रखो रे। किस ताल का नाम मानसखंड में सनत कुमार सरोवर मिलता है, नौकुच्य ताल। नौकुच्य ताल का नाम क्या मिलता है, संत कुमार सरोवर मिलता है। एक आपने ऐसे ही देखा त्रिऋषि सरोवर, नैनीताल को कहते हैं। एक आपने और पढ़ा होगा प्रौढ़ सरोवर, प्रौढ़ सरोवर शालदे पोखर को कहते हैं। पोखर मतलब हमारा क्या होता है, तालाब होता है। वैसे ही आपने एक पढ़ा था भीम हिरद। हिरद मतलब क्या होता है, जैसे ये हिरद आगे पीछे का, हिरद तालाब का होता है और भीम हिरद होता है हमारा भीमताल का था। आपने ऐसे ही अनोप्त सरोवर पढ़ा था। अनोप्त सरोवर किसका था, राकसताल। अनोप्त सरोवर किसका मिलता है, राकसताल का मिलता है। ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा तेज हो गए रे, या घर में देख के किताब खोल रखी है। बंदरोगा की तैयारी तो नहीं हो रही दोबारा, बंदरोगा के टॉपर का कॉन्फिडेंस भी बड़ा तगड़ा था। जो भी लोग देख रहे हैं, पहले एक बात बता दूं, मेरे को मत भेजना वो वीडियो, मैं कभी शेयर नहीं करूंगा। मैं कभी किसी कोचिंग का बुरा नहीं कर सकता ना, मैं कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी करना चाह रहा हूं। हमारा वो कोचिंग नहीं है। आप लोग मेरे को बार बार टारगेट कर रहे हैं कि सिकर सिकर सिकर, पर वो शायद यहाँ का सिकर नहीं है, जहां तक मेरे को लगता है वो कहीं और का सिकर है। ठीक है, हम टॉपर नहीं बनाते, हम बस केवल सक्षम बना देते हैं। ठीक है, जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर के किस स्टेशन पे दर्ज की गई। बागेश्वर का एक तहसील है, कौन सी, शामा उप तहसील है यहाँ पे। एक आपने देखा सबसे ऋणात्मक वृद्धि दर किस विकास खंड की रही थी, सबसे ऋणात्मक वृद्धि दर अल्मोड़ा के भिकिया सैंड की। उत्तराखंड में शुरू की लखपति दीदी योजना किससे है, स्वयं सहायता समूह की है। कब शुरू हुई थी, नवंबर 2022। 1.25 लाख महिलाओं को इसमें क्या बनाना है, 2025 तक लखपति बनाना है। देखते हैं कौन कौन प्लॉट लेता है देहरादून में। अगला देखना, चौखम दून कहां स्थित है, चौखम और कोठारी कहां पे, पौड़ी में। कोटली और पाटली दून कहां पे, नंदौर दून कहां पे, नैनीताल में। हरकी दून कहां पे, उत्तरकाशी में। पूर्वा दून, ये डोईवाला वाला क्षेत्र को हम पूर्वा दून, और ये प्रेमनगर, ये सहसपुर वाला पछुआ दून, दोनों कहां पे, और देहरादून भी देहरादून में। चंडी दून कहां पे, हरिद्वार। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने 1909 में। कौन सी, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किस भाषा में, इंग्लिश नहीं लिखी, गुजराती भाषा में। ठीक है, 1922 से लिखना शुरू कर दे, 1925 में। ठीक है, आपको देखना है गीता, हमारी सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है गीता। गीता पे केवल 3 महान लोगों ने टीका लिखा है। एक तो महात्मा गांधी ने लिखा अनासक्ति योग टीका, एक बीजी तिलक ने लिखा गीता रहस्य, एक अरविंदो घोष ने लिखा। पुस्तक कौन सी थी, एसेज ऑन गीता। 3 ही लोगों ने टीके लिखे हैं गीता पे। ठीक है, इस और एक लिख देना, पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने तो एक पुस्तक में बताया था आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक था। पुस्तक कौन सी थी, है गीता रहस्य में। गीता की बात नहीं होगी। थोड़ा ऑनलाइन में बताना। तिलक जी ने एक पुस्तक का उल्लेख किया था और उसी पुस्तक में उन्होंने कहा था कि आर्य लोग कहां से आए थे, आर्कटिक से आए थे। तुमने मेरे को भी भुला दिया, क्या था, आर्किटिक्स, आर्किटिक्स, आर्या होम ऑफ आर्किटिक्स के नाम से था। आर्या होम्स ऑफ आर्किटिक्स नाम से इनकी एक पुस्तक थी। उसी में इन्होंने क्या कहा था, आर्य लोग कहां से आए थे,
आर्कटिक से आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। अभी राज्य चुनाव आयुक्त किसमें? आर्टिकल 324। शाबाश। 343 में राजभाषा चली जाएगी रे। 243 के उत्तराखंड राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? अभी उत्तराखंड के मुख्य चंद्रशेखर पाठक, IAS चंद्रशेखर भट्ट हमारे क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जैसे अभी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में कौन कराएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जब विधानसभा चुनाव होंगे केंद्रीय निर्वाचन का, राज्य निर्वाचन आयोग किनके चुनाव कराएगा? ग्राम पंचायतों के और नगर निकायों के जो चुनाव कराएगा वो कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। मनसब शब्द क्या से क्या अभिप्राय है? मनसब एक जात होता था, मनसब या मनसबदारी, मनसब किसने था? एक पदवी थी। ठीक है, अगला देखना, दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक इकाई परंगना के प्रमुख को कहते थे आमिल। ठीक है, एक आपने ग्रामीण स्तर पे देखा था, ग्रामीण स्तर पे जो गांवों का प्रमुख होता था वो कौन होता था? ग्रामीण स्तर पे गांवों का प्रमुख हाँ हाँ, कौन होता था? चौधरी होता था। एक आपने दीवाने अर्ज सुना? दीवाने अर्ज किसका प्रमुख था? सैन्य विभाग का प्रमुख था। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस आधार पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो इंपीचमेंट लगता है 124(4) के तहत लगता है। इसी 124(4) के तहत जैसी प्रक्रिया के तहत कौन कौन से हटाए जा सकते हैं? एक तो आपने देख दिया कौन? कैग, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक आपने कौन देखा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ठीक है, जलाशय गोविंद सागर किस नदी पे? रिहंद। किसने बोला? अरे गुरु गोविंद सिंह के नाम पे हिमाचल में एक है गोविंद सागर, किस नदी पे? सतलज। अगर आप रिहंद की ओर जा रहे ना तो आप गोविंद बल्लभ पंत सागर ढूंढ रहे हो। कौन सा सागर? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, आपने सरदार सरोवर देखा था किस पे? नर्मदा नदी पे। आपने गांधी सरोवर देखा था? गांधी परियोजना किस पे हमारी? गांधी सागर, चंबल पे। कौन सी अर्थव्यवस्था टोडारमल से संबंधित है? टोडारमल ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? दहसाला या जप्ती? जप्ती, जप्ती। और इसी का नाम दूसरा हम पे क्या मिलता है? दहसाला। ठीक है, जिन लोगों ने भी ए और सी डी मारा था बिल्कुल सही कर देना, जप्ती और दहसाला। ठीक है, कब अपनाई थी यह व्यवस्था? अकबर द्वारा। कब लाई गई थी? 1580 में। एक आपने ऐसी व्यवस्था देखी थी अकबर से ठीक पहले, पट्टा और कबूलियत। पट्टा और कबूलियत। वैसे ही हम दक्षिण भारत में गए मुगलों के कार्यकाल में, हमने वहां पे अमरम, अमरम नायक प्रथा देखी थी। अमरम नायक प्रथा किस राजवंश में प्रचलित थी? कनेक्ट करो थोड़ा। मुगल काल के टाइम पीरियड में कौन दक्षिण भारत में कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। रे किसमें थी अमरम नायक भूव्यवस्था? विजयनगर साम्राज्य में। क्या कह रहे? डाउट है क्या चीज? आयंगर और खायंगर भी वही थी। उसी अमरम नायक प्रथा के अंदर आता था हमारा आयंगर और खायंगर। ठीक है, अगला आना, बाबा बुदान की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। किसके लिए? लोहस के लिए है। मेहरा, आपने एक देखा था केंद्रमुख, बड़ा अच्छा पढ़ा आपने। केंद्रमुख क्या किसके लिए फेमस है और कहां है? कर्नाटक में है। किसके लिए? लोहस के लिए। हट्टी किसके लिए है? हैं?
सोना के लिए है। केजीएफ मूवी देखी ना, हट्टी और कोलार माइंस की है वो। आपको यूरेनियम का देखना तो जादूगोड़ा जाना पड़ेगा। जादूगोड़ा कहाँ पे? झारखंड में। किसके लिए? यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, आपने बैलेडोनिया देखा था, किसके लिए? लोहाएस के लिए था। खिरिज खां का संबंध किस वंश से था? सबको पता है। खिरिज खां ने किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश की थी। बेसिक समझाने वाला है इसमें कुछ। अगला देखना, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कहां से कहां तक है? लेनिनग्राड से बाल्टिवोस्ता तक। अब कहते हैं कि लेनिनग्राड से लगभग लगभग बीजिंग तक को ये जोड़ देगा। ठीक है, ये तो हो गया वर्ल्ड की बात। आ जाइए भारत पे। अभी हमने 18वां रेलवे जोन बना लिया। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश 18वां रेलवे जोन कौन सा हमारा? रेलवे जोन का नाम होता है दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, ऐसा एक जोन बना है। दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे कहां पे बना है? इसका मुख्यालय कहां पे? विशाखापट्टनम में बना है। ट्रेन से आपसे एक क्वेश्चन और आ सकता है। भारत ने 2022 में सबसे बड़ी मालवाहक ट्रेन चलाई थी, करेक्ट करेगा? मालवाहक ट्रेन सबसे बड़ी। क्या पढ़ा रहे पटवारी के लिए करंट? वासुकी, सुपर सुपर वासुकी। भारत की सबसे बड़ी मालवाहक ट्रेन थी सुपर वासुकी। अगला क्वेश्चन देखना, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रा कौन सा था? एलिफेंटा पास। आपने डंकन पास देखा था, किसके मध्य? पर्टिकुलर बताएगा। दक्षिणी अंडमान और लिटिल, मैं तो ऐसे कटा डंकन मतलब डीएल। 10 डिग्री किसको जोड़ता है? 10 डिग्री किसको जोड़ता है? मेरे को तो एक ही याद रहता है, केएल राहुल। कार निकोबार और लिटिल अंडमान को कौन जोड़ता है? 10 डिग्री जोड़ता है। एक आपने ऐसे ही आजकल चर्चाओं में देखा है, भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता हमारा कौन सा सेतु? राम सेतु। राम सेतु किस किस को जोड़ता है? वो तो मेरे को पता है, पर्टिकुलर जगह बताइएगा। एक तो धनुषकोडी है, तलैया मनार। धनुषकोडी से तलैया मनार को कौन जोड़ता है? हमारा राम सेतु जोड़ता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और हटाएगा भी कौन? हटाएगा कौन? इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। राज्यपाल केवल शपथ दिलाएगा तुम अच्छे से काम करना, बाकी हटाएगा सब राज्यपाल, वो राष्ट्रपति। क्या चीज? पावर केवल राष्ट्रपति को होती है हटाना। भारत और चीन द्वारा पंचशील घोषणा कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में हुई थी पंचशील घोषणा 1954। बुद्ध के 5 सिद्धांतों पर आधारित हमारी पंचशील घोषणा थी। भारत के प्रधानमंत्री रहते नेहरू जी और चाइना के प्रधानमंत्री रहते चाई एंड लाई। दोनों के मध्य क्या होता? पंचशील विवाद, पंचशील समझौता होता। एक हमने सिंधु नदी जल समझौता देखा था 1960। किसकी मध्यस्थता में? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में क्या होता? सिंधु नदी समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगले देखा, भारत के राष्ट्रीय झंडे में हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का था। त्याग का कौन सा था? त्याग और बलिदान केसरिया। शांति का था सफेद। ऐसा ना करो रे, ये तो प्राइमरी में पूछते थे आपको क्वेश्चन। लिखो 5 जीके को क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा किसके लिए फेमस है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। ठीक है, सीधा सीधा पढ़ना। अल्फ्रेड नोबेल का नाम किससे जुड़ा है? इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। अब जो नोबेल पुरस्कार मिलता है कि इन्हीं के नाम के अनुरूप नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। अभी देखना 1 दिसंबर
2 दिसंबर, कंप्यूटर 3 को 24 दिसंबर, लोक संस्कृति दिवस ठीक है, आपने कनेक्ट कर दिया। और आपने किसान दिवस ठीक कनेक्ट कर दिया। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अगला देखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थ है। अभी एमएसपी पे बात चल रही थी ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी को तो कहते हैं एमएसपी। एमएसपी वर्तमान में कितने फसलों पे दिया जाता है? 23 फसलों पे अभी वर्तमान में क्या दिया जा रहा है? एमएसपी दिया जा रहा है। ठीक है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। ऑप्शन सी ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता। अगर प्राचीन टाइम पे देखा, प्राचीन टाइम पे जो भारत को जाना गया वो किस नाम से? आर्यवर्त के नाम से। सप्त सैंधव प्रदेश, जहां पे 7 नदियां बहती थी, 7 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, उस नदी, उसको किसके नाम से? सप्त सैंधव प्रदेश की संज्ञा दी जाती थी। अगला देखना, मौर्य समाज में के 7 वर्गों को विभाजित होने का किसमें उल्लेख मिलता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की वैसे मेगास्थनीज कहां से आया था मौर्य दरबार में? फारस से। यूनान से, यूनान या ग्रीक, वहां से मेगास्थनीज आया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस बारे में जानकारी देता हम पे? मौर्य साम्राज्य के आर्थिक और राजनीतिक प्रशासन की जो जानकारी देता है, ये कौन देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत छोड़ो आंदोलन का लेखक कौन थे? जेएल नेहरू। उस टाइम जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इसे क्या करते हैं? पेश करते हैं। और इसका समर्थन कौन करते हैं? सरदार पटेल जी इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी देखूं मैं, भारत छोड़ो आंदोलन में किस ऑपरेशन के तहत हुई थी? ऑपरेशन जीरो आवर। अगला देखना, निम्न में से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? आपको अभी एलिफेंटा आपने दर्रा पढ़ा था, लेकिन एलिफेंटा द्वीप कहां पे? मुंबई के पास पड़ता है। ठीक है। रामेश्वरम द्वीप किसमें पड़ता है? तमिलनाडु, नीचे हिंद महासागर में पड़ता है। ये तो है नहीं। सॉल्ट सेट मुंबई के पास पड़ता है, ये भी है ही। मिनिकॉय लक्षद्वीप के पास पड़ता। तो 1, 3 और 4 किसमें पड़ते हैं? हमारे अरब सागर में। ऐसे ही आपने देखा न्यू मूर द्वीप विवादित है, बंगाल की खाड़ी में। भारत और निम्न शासकों में से किसके समय नादिर शाह का आक्रमण भारत पे हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। यही रंगीला था, रंगीला बादशाह। इसी ने ही जजिया कर जो था ना, अंतिम रूप से भारत में खत्म किसने किया था? 1720 में रंगीला ने। इसी रंगीला के टाइम पीरियड पे ये ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह ने। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। और मयूर सिंहासन यानी स्वर्ण सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक भी कौन था? यही रंगीला था, जिसका स्वर्ण सिंहासन नादिर शाह छीन के कहां ले जाता है? ईरान ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने अपने सिक्कों और अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेरशाह सूरी। अगर क्वेश्चन का बदलाव आ गया, क्वेश्चन 1 मिनट ध्यान देना, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में आएगा, ये नहीं आया तो दूसरे भाषा में। वह पहला शासक कौन था जिसने संस्कृत के साथ साथ देवनागरी लिपि में सिक्के चलाए थे? अकबर। संस्कृत के साथ साथ देवनागरी लिपि में हमें किसके सिक्के मिलते हैं? गौरी। महमूद गजनी के। महमूद गजनी के जो सिक्के मिलते हैं वो किसमें? संस्कृत के साथ साथ देवनागरी लिपि में मिलते हैं। थोड़ा इतिहास कमजोर है रे लग रहा, क्लासेस नहीं पढ़ी है। भारत के प्रधानमंत्री पद पर निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय तक पदस्थ रहा? जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक? 47 में बन गए थे प्रधानमंत्री। 65, 64 कि 62? आपने देखा, अगर आप 65 कह रहे हो ना, 65 में हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। उस टाइम हमारे लाल बहादुर शास्त्री टैंक में जाके फोटो खिंचा देते हैं और एक बहादुर की उपाधि ले लेते हैं। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू मर गए थे 62 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हमारा कहाँ पे? लखनऊ में। इसी लखनऊ में एक बैंक का मुख्यालय है, वो आता आपका सिडबी।
सिडबी 1990 का है। अगर मैं वैसे ही कहूं बेंगलुरु, बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय कहां पे? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। थोड़ा कनेक्ट कम कर रहे तुम लोग। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आपने यूरेनियम देखा? यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां होता है? कजाकिस्तान और कनाडा में यूरेनियम सबसे ज्यादा होता है। भारत में यूरेनियम का एक विकल्प पाया जाता है, मोनोजाइट, जो कहां पाया जाता है? केरल में। हर वेब पेज के लिए एक यूनिक पता होता है जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आईपी एड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म यूआरएल कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। आपने देखा 5 दिसंबर सॉइल डे, मृदा दिवस, ठीक है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 14 दिसंबर याद करो ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कब? 14 दिसंबर को। अगला देखना, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुम्बकीय। एक आपके पेपर में आ रखा था, यांत्रिक तरंग क्या होती है? जलने वाली यांत्रिक तरंगे, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे कैसी होती है हमारी? यांत्रिक तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस राज्य में पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ? अभी बोडोलैंड के अलग करने की मांग चल रही थी ना असम राज्य में, तो वहीं पे क्या हुआ? बोडोलैंड सम्मेलन हुआ, ठीक है। अगला देखना, 4 मार्च को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? 4 मार्च को जो मनाया जाता है पूरे भारत में, वो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। अगर देखो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, मनीषा 16 मार्च। दीपक मेहरा राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च। राहुल पाल राष्ट्रीय महिला दिवस 14 फरवरी को तो वैलेंटाइन होता है, उस दिन तो कुछ नहीं है। 13 फरवरी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता 8 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अगला देखना, भारत सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर तय किया है। पहले 31 मार्च तक की थी, कहा था कि अपने पैन कार्ड को किसे आधार से लिंक करो, नहीं तो आप पे 10,000 का क्या पड़ेगा? फाइन पड़ेगा। अब इसे डेट को बढ़ा के 30 जून 2023 कर दिया गया। पैन का फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जी नेक्स्ट इंटरप्रेटर अवार्ड जीता? ईशा अंबानी। ईशा अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी की बेटी हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है। इन्हें ही क्या मिला है? लीडरशिप अवार्ड 2022 जेन नेक्स्ट इंटरप्रेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 95 पे आ जाना। 5 स्टार, 2 स्टार, 8 स्टार, 4। इसमें जो बन रहा था हमारा, सबसे पहले आपको 5 में से 2 घटाना था। कितना आ रहा था? 3 और 8 चको 32। ऐसे ही यहां पे आ जाना, 8 में से 5 गया, 3 और 4 तियां हो गया था, ठीक है। नहीं हुआ? अब आ जाओ 96। इस पे समस्या थी, मुझे पता है सेंटर छोड़ के आ रहे हो आप जिसका हो गया, ठीक है। डक नहीं, सीधा बेस्ट ही करा देता हूं, ठीक है। बेस्ट, बी का उल्टा क्या होता है? वाई। ई का उल्टा क्या होता है? ई का उल्टा वी। एस का उल्टा क्या होता है? एच। और टी का उल्टा क्या होता है? जी। वाई कितने पे? 25। वी कितने पे? 22। एच कितने पे? 8 पे। जी कितने पे? 7। 25 और 22 47। 47 और 8 55। 55 60 62। रिवर्स में थे,
ऐसे ही डक का भी उल्टा करके देखना रिवर्स में, ठीक है। ए का उल्टा जैसे जेड होता ना, वैसे ही रिवर्स करके देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां अक्षर, अंग्रेजी दाएं मतलब इधर की साइड से सातवां अक्षर के बाएं 11वां, मतलब 11 सातवां और 7 और 11 कितना टोटल 18। तो कह रहा 18वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 18वां मतलब उधर से 9वां, सीधा सीधा आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, यदि किसी संकेत में नंबर को UNBMR, ठीक है, दूसरा नंबर कहां पे आ जा रहा था, पहले पे, और पहला किस पे, दूसरा पे, वैसे ही उल्टा हो रहा था। जो आंसर बनना था वो क्या बनना था, H का G, HGSO, ठीक है। रूबी की ओर इंगित करते हुए विपुल ने कहा कि उसकी मां, मतलब सीधा सीधा रूबी की मां होगी कोई, ठीक है। रूबी की मां का पुत्र, कोई पुत्र होगा, उसका पुत्र का इकलौता पुत्र, मतलब ये कौन है, विपुल, ठीक है। अब विपुल का किससे संबंध बताना मैं, रूबी से। विपुल का पापा, पापा की बहन क्या, बुआ, और बुआ इसकी क्या, भतीजा, ऑप्शन ए। अगला देखना, JHBG को 9 लिखा जाता है। जे कौन से क्रम पे, 10, BH कौन से 8, B कौन से पे 2, G कौन से पे 7, 10 और 8 18, 18 तो 20, 7 27, 27 भागा 3 कितना 9, I कितने पे, F कितने पे, K कितने पे, और J कितने पे 21, 21 और 7 27 और 9 36 भागा 3 हो गया था। कल आपका ऑनलाइन में जो जितने भी बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, कल आपका फ्राइडे है, तो फ्राइडे टारगेट दिया जाता है। कल आपका हिस्ट्री का टेस्ट होगा। अगर कोई अच्छा स्कोर मारता है, दिल खुश करेगा, तो कुछ बुक वगैरह मिलेगी। अगर 80 से नीचे स्कोर आएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना, पेपर थोड़ा बेसिक लेवल का बना रखा है, ठीक है। उम्मीद रहेगी आप लोग उसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।